नमस्कार, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। तो आज की खबर ये है कि बिहार की विधानसभा चुनाव में सियासी तापमान तेज हो चुका है और ऐसे में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। अब ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। आरजेडी ने ये संकेत दे दिया है कि कांग्रेस को पिछली बार से भी ज्यादा इस बार कम सीटें दी जाएंगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि महागठबंधन का समीकरण बिगड़ेगा या आखिर वक्त में जाकर कोई सहमति बन पाएगी। आइए जानते हैं अब इसके बारे में विस्तार से। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे का है। महागठबंधन के दो बड़े घटक दल आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी खुलकर सामने आ चुकी है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को सीटों में कटौती झेलनी होगी। दरअसल कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी का दावा है कि 8 और सीटों पर उसकी हार बेहद कम अंतर से हुई थी, यानी कुल 27 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। इसी आधार पर कांग्रेस इस बार भी 70 सीटों की मांग कर रही है और ये चाहती है कि जिन 27 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन हुआ था वो फिर से उसके खाते में जाएं। लेकिन आरजेडी का रुख बिल्कुल अलग है। पार्टी का मानना है कि महागठबंधन में अब नए सहयोगी दल जुड़ चुके हैं। मुकेश साहनी, पशुपति पारस और झारखंड से हेमंत सोरेन की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। ऐसे में सीटों का बंटवारा सभी सहयोगियों को साथ रखकर करना होगा। आरजेडी की रणनीति है कि जिन दलों का स्ट्राइक रेट बेहतर है उन्हें ज्यादा सीटें दी जाएं। यही वजह है कि लेफ्ट पार्टियों की सीटें बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी से कहा है कि जिताऊ हराऊ सीटों का फॉर्मूला अपनाया जाए, यानी कुछ सीटों की अदला बदली करके कांग्रेस को मजबूत किया जाए। लेकिन आरजेडी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि जिताऊ और हराऊ सीटों का तर्क व्यवहारिक नहीं है और इसे किसी भी हाल में मंजूरी नहीं दी जाएगी। कांग्रेस की दलील है कि राहुल गांधी की हालिया वोटर अधिकार यात्रा से कार्यकर्ताओं में नया जोश है और वो पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। पार्टी का ये भी कहना है कि अगर उसे पर्याप्त सीटें मिले तो महागठबंधन को फायदा होगा। लेकिन आरजेडी कांग्रेस के इस तर्क से सहमत नहीं है और स्पष्ट कर दिया है कि सीटों की संख्या सीमित होगी। इस पूरे विवाद का असर महागठबंधन की एकजुटता पर साफ दिख रहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब इस मसले को आलाकमान तक ले गया है। वहीं आरजेडी अपने सहयोगियों को संतुलित करने की जुगत में जुड़ी है। तो साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो चुका है। पर ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने है। आरजेडी ने ये संकेत दे दिया है कि कांग्रेस को इस बार पहले के मुकाबले सीट नहीं दी जाएंगी। अब देखना ये होगा कि इसका क्या परिणाम निकलेगा और अंत में जाके क्या फैसला होगा। खबरों की लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।